नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्शन 4 जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दी गई है। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन मींस कि अगर किसी ऑफेंस में जो जो एक्ट किए गए हैं वो सभी के सभी सेम ट्रांजैक्शन के भाग माने जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ से पढ़ें तो हम पाएंगे कि फैक्ट विच थॉ नॉट इन इशू, वो भले ही इशू ना हो, आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू, बट लेकिन वो फैक्ट इन इशू से इस तरह कनेक्टेड है और रिलेवेंट फैक्ट, और वो इस तरह से रिलेवेंट है कि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना गया। वेदर दे ऑक्यूर्ड एट द सेम टाइम, भले ही चाहे वो सेम टाइम पे हो, चाहे सेम प्लेस पे हो, चाहे डिफरेंट टाइम पर हो या फिर डिफरेंट प्लेस पर हो। अगर हम हिंदी में देखें तो हम समझ पाएंगे कि वे तथ्य जो विवादक तो नहीं है, लेकिन विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस तरह कनेक्टेड है, इस तरह संबंधित है कि वो एक ही समव्यवहार का भाग माना है और वो रिलेवेंट है, चाहे वो एक ही समय या फिर एक ही जगह पर हो, चाहे वो दूसरे जगह या फिर दूसरे समय पर हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं ताकि माइंड में माइंड मैप बन जाए और आसानी से समझने में कोई दिक्कतदारी ना हो। ठीक है, चलो मान के चलो ए और बी दो पर्सन है। ठीक है, ए चला बी को मारने के लिए। ठीक है, ए चला यहां से चला बी को मारने के लिए, यहां चला बी को मारने के लिए। अब देखो, अब ए ने यहां से चाकू खरीदा, ए से यहां से चाकू खरीदा, चाकू ले जाके एक लोहार से उसकी धार बनवाई, अब धार बनवा के उसको क्या किया, सी को दिया। अब सी उसे दिल्ली में ए को फिर दे दिया, अब ए ने बी को टपका दिया। अब ये जो पूरी की पूरी जो जमात फैली हुई है, जो पूरी जो रायता फैली हुई है, ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाएगा और वो रिलेवेंट होगा और वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट मानी जाएगी। ठीक है, उसमें कोई कोताही नहीं है। अब देखो, थोड़ी सी फोन आ गया था तो रिंगटोन को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। अब देखो, एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं जो कि इसी का इलिस्ट्रेशन है। ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ए एक अपराधी है जो बी का मर्डर किया है बाय बीटिंग हिम। whatever was said, यहाँ पे वर्ड पे फोकस करने वाली बात है कि एक ऑफेंस में जो कुछ भी कहा गया है, डन बाय ए और बी और द बाय स्टैंडर एट द बीटिंग, मतलब बाय स्टैंडर का मतलब ये होता है कि उस ऑफेंस करते समय में वहां पर जो भी व्यक्ति खड़े थे, जो सुने, जो देखें, जो ए और बी के द्वारा किया जा रहा था, आर सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट एज फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, और वो सेम ट्रांजेक्शन का भाग माना जाएगा, इज अ रिलेवेंट फैक्ट। अब देखो, एक और एग्जांपल को थोड़ा समझते हैं। चलो ठीक है, ए और बी ये दोनों के दोनों मार्केट में है। ठीक है, अब ए ने पूरी की पूरी इंटेंशन बना रखा है कि बी को मारना ही मारना है, यानी कि उसका मर्डर कमिट कर ही देना है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर काफी सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। अब देखो, इसको बी को मारने से पहले ए की कुछ बातें सुनी, ए की कुछ एक्ट को देखें, जो पीछा कर रहा था बी का, बी उसे भाग रहा था बच के, बी चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ इस आदमी से, नहीं तो ये मुझे मार देगा। ठीक, अब यहाँ के जो भी लोग हैं, जो भी पर्सन है, वो जो कुछ भी देखें, जो कुछ भी इन दोनों के द्वारा कहा गया वो सुना गया, अब वो माना जाएगा कि वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। वो ये नहीं है कि वो दूसरे किसी ट्रांजेक्शन का पार्ट है, वो माना जाएगा कि एक ही समव्यवहार का भाग है और जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ भी सुना गया, वो सभी के सभी रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम मूवी में देखते हैं कि कोई ऑफेंस घटित हो जाता है तो
क्या होता है कि पुलिस जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो पता चलता है कि ए ने बी को देखा था, फिर बी ने सी को देखा था, फिर ए ने बी को सी को मारते हुए देखा था, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगा, सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट माना जाएगा और वो एविडेंस जो होगी वो रिलेवेंट फैक्ट होगी। ठीक है, तो आई होप कि ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।